नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को रीजनिंग में नया चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण में बताएंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक जो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है, आप इसको देखिए। सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक नियम हैं और दिशाएं हैं, लगभग सबको पता ही होगी, जिसको नहीं पता होगी वो भी जानिए। आप जानिए भैया, दिशाएं कितनी होती हैं? तो दिशाएं 4 होती हैं। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम होता है। खूब अच्छे से जानते चले और इसको नोट भी करते चले अपने कागज में। आप देखें, जब पूरब से उत्तर जाएंगे, पूरा एक बड़ा खाना दिख रहा है, इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। आप इसको अच्छे से जानें। और दिशाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन हमको 8 प्रकार की दिशाएं पढ़ना है। और ये 8 प्रकार की दिशा कैसे होती है ये भी देखिए। ये देखिए, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ध्यान से देखिए, पूरब हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया, और ये आपका उत्तर पूरब हो गया, और ये आपका दक्षिण पूरब हो गया, और ये आपका दक्षिण पश्चिम हो गया, और ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया। यही दिशा परीक्षण में यही 8 दिशाओं का अध्ययन करना है। आप इसमें देखें बेटा, एक छोटे एंगल में ये 45 अंश का कोण बनाता है। आप इसको जानते चले। इसमें देखेंगे बड़े खाने में 90 अंश का कोण बनाया है। इसमें देखो एक खाना और बढ़ गया, इसमें छोटा खाना हो गया, 45 अंश का कोण बनाया। आप इसके बाद हम थोड़ी सी बात और बताएंगे, दिशाओं का घूर्णन। दिशाओं का घूर्णन, दिशाओं का घूर्णन। आप जैसे आपसे गांव में जा रहे हैं, आपसे कोई पूछ लिया भैया, जैसे दादाजी आपसे पूछ लिए, आप अपने सेंटर से घर आने में कितने दिशाएं, कितनी तरफ घूम के आए, कितने मोड़ मुड़ कर आए हैं। कोई इंटरव्यू में पूछ लिया कि आप अपने घर से कितने मोड़ मुड़ कर हमारे पास पहुँचे, तो पता लगा सब आप लोग कंफ्यूज होते हैं, 10, 20, 50 मोड़ बताते हैं, जो कि उत्तर गलत आता है। सबसे पहले जाने भैया, मोड़ 2 ही होते हैं, दाहिना और बाम, दक्षिणावर्त और वामावर्त। 2 ही तरफ मुड़ा जा सकता है। कितना भी कुछ हो जाए कि 2 ही तरफ से हम मुड़ेंगे। नंबर 1, दिशाओं का घूर्णन। दक्षिणावर्त हो गया। दक्षिणावर्त में क्लॉकवाइज में इस दिशा में घड़ी चलती है। आप देखें अच्छे से एरो पर, ये क्लॉकवाइज हो गया। और दूसरा वर्त क्या हो गया भैया? वामावर्त हो गया। में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इन दिशाओं के घूर्णन के बारे में आप लोग अच्छे से सीखिए। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वामावर्त। आप ध्यान से देखें, हम 2 ही तरफ से घूमेंगे। कौन कौन से? एक दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको खूब अच्छे से सीखिए। दिशाएं की संख्या कितनी है? 8 है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। कितनी दिशाओं को हमको पढ़ना है, और ये दिशाओं के घूर्णन के बारे में थोड़ा सा जानिए। आपको अगर ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप इसको भैया व्हाट्सएप से, फेसबुक से इसको शेयर करते रहिए और इत्र मित्र के पास भेजिए। शेयर करने में क्या जाता है, पैसा तो क्यों लग रहा है? हम लोग कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं और खड़े भी रहेंगे। आप लोग हमको रिजल्ट दीजिए। सेवा के लिए, आपके लिए हम 24 घंटे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन कोई बंदा इसको शेयर नहीं करता। आप लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसको बेटा शेयर करते रहिए। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं, इसको गांव के घर के कोने कोने तक पहुंचाइए। ये आप लोगों का काम है, क्योंकि हम लोग काफ़ी प्रिपेयर होकर आप लोगों के लिए मेहनत और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। इसलिए आप लोग का इतना फर्ज बनता है कि आप इसको शेयर करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो इत्र मित्र पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उसको सब्सक्राइब करवाइए। और कुछ बच्चे तो ऐसे हवा में हैं कि भर्ती नहीं आएगी, अब कोई अब कोरोना वाला प्रकोप चल रहा है, अब रिक्रूटमेंट नहीं आए, देखो घर पे मजा ले रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तुरंत रिक्रूटमेंट आएगी, क्योंकि 2022 में चुनाव है, तो उसी हिसाब से पार्टियां एक उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं और आने वाले समय में अच्छी भर्ती आएगी। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, उसको देखा जाए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। आप देखिए भैया एग्जाम में कैसे आएगा, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब, ये उत्तर पूरब है बेटा, उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आप खूब अच्छे से सीखें, एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो बड़े आराम से सीख पाएंगे। आप देखें, हमने आपको बताया दिशाओं की संख्या 8 होती है, 8 दिशा को पढ़ना है। आपको मैं दिशाओं के गुणन के बारे में बताया। दिशाओं को गुणन 2 प्रकार का होता है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। और आपको थोड़ी सी और जानकारी है, जैसे आप कहीं किसी रास्ते से कहीं जा रहे हैं तो आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, जिधर से सीधी दूरी रहती है उधर से ज़्यादा जल्दी जाती है। मिस हमको जिधर से कम दूरी करनी रहेगी, अपने लक्ष्य से कम दूरी तय करने वाले रास्ते को ज़्यादा चूज करते हैं। वैसे इसमें भी दिमाग लगाना है। आप देखें, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए। आप देखें उत्तर पूरब दिशा हमारी ये है बेटा, देखें उत्तर पूरब ये है और दक्षिण पूरब ये है। अगर कह रहा है सांकेतिक भाषा में उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए, मिस उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब आने के लिए आप देखें घड़ी वाली दिशा में चलें। घड़ी वाली दिशा में चलें तो हमने आपको बताया एक छोटे खाने में 45 अंश का कोण, तो कई खाना चला, एक और ये 2 खाना चले। 2 खाने मतलब 90 अंश का कोण बनाया। 90 अंश का कोण बनाया और किस दिशा में चला है, क्लॉकवाइज। आप ये ध्यान दें, क्लॉकवाइज में चला। कह रहा है इसी सांकेतिक भाषा में पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। आप देखिए सांकेतिक भाषा में पश्चिम यही है, पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। आप जाने जिस डायरेक्शन में पहली वाली दिशा में पहुंचे, आप उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब आने में 90 अंश दक्षिण क्लॉकवाइज में, तो ऐसे हमको पश्चिम दिशा को पकड़ना है। सेम डायरेक्शन सेम एंगल, एकदम उसी डायरेक्शन में जितने एंगल घूमे हैं उतना एंगल इसको भी घुमा दीजिए। आप देखें ये भी क्लॉकवाइज घूम गया। आप पश्चिम से कहाँ पहुँच गए, उत्तर में। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा उत्तर क्या आया, उत्तर। आप एक बार फिर से सोचिए, आप इसको कुछ लोग सोच रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज घूम के आएंगे तभी बेटा आंसर आएगा, लेकिन देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमने में काफी दूरी तय करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 खाने की दूरी तय करनी पड़ेगी। कोशिश ये करिएगा जितने चाहे क्लॉकवाइज घूमिएगा चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा, जिधर से हमको कम दूरी तय करनी रहे उधर से घूमेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला वाला अगर क्लॉकवाइज घूमना है तो दूसरे वाले डायरेक्शन को क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। पता लगा एक को क्लॉकवाइज घूमेंगे दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। आप देखिए क्वेश्चन और आपको कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए। ये भी एक क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस 3-4 क्वेश्चन कर रहा हूँ जब तक आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। आप देखिए उत्तर पश्चिम को पूरब कह रहा है बेटा, देखिए ध्यान से, उत्तर पश्चिम ये है, उत्तर पश्चिम ये है, इसको पूरब कह रहे हैं। देखो उत्तर पश्चिम से पूरब आने में हमको कितना दूरी तय करना पड़ा। आप देखिए 45 45 90 45 135 अंश। 135 अंश किस दिशा में घूमे हैं, क्लॉकवाइज। चाहे क्लॉकवाइज घूमे बेटा चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बट जब दूसरी वाली सिचुएशन में घुमाएंगे सेम डायरेक्शन में घुमाएंगे। अगर क्लॉकवाइज घुमाए हैं क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर एंटी क्लॉक घुमाए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है उसी सांकेतिक भाषा में दक्षिण पूरब को क्या कहा है। दक्षिण पूरब बेटा ये है, देखो आप देखें यहाँ से उत्तर पश्चिम से पूरब आने में 135 अंश घड़ी की दिशा में घूमे, तो ऐसे पूरब दक्षिण पूरब को पकड़कर 135 अंश दक्षिण पूरब को पकड़कर 135 अंश घड़ी दिशा में घुमाए। आप देखो 45 90 135, ये कौन सी दिशा है भैया,
पश्चिम दिशा आ गई, यही हमारा उत्तर होगा। बात खूब अच्छे से सीखिएगा। जब क्लॉकवाइज बोलेगा तो क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज पहले डायरेक्शन पहले वाले में घूमेंगे तो दूसरे वाले को भी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। ऐसा नहीं है एक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे दूसरे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो क्वेश्चन गलत आएंगे। और मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि मेरी घड़ी में प्रातः 9 बजे हैं, यदि मेरी घड़ी की बड़ी सुई पूर्व दिशा में है तो छोटी सुई किस दिशा में होगी। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाएंगे। सबसे पहले बेटा आप जानते ही हैं, सब लोग घड़ी देखना जानते हैं कि जब प्रातः 9 बजेगा तो छोटी सुई और बड़ी सुई किस दिशा में होगी। आप देखें भैया, अगर आप अच्छे से देखें इसको, दिशाएं यही हो गई। मेरी घड़ी में 9 बजने की बात कह रहा है तो 9 कैसे बजेगा घड़ी में। देखिए जब 9 बजने की बात कह रहा है तो बेटा छोटी सुई यहाँ पे होगी, पश्चिम में होगी, और बड़ी सुई क्या होगी, पूरब में होगी। देखो अब ये 9 बज गया, आपकी घड़ी में ऐसे बजता है 9। अब देखिए आप देख पा रहे हैं 9 बज गया। कह रहा है मेरी घड़ी की बड़ी सुई पूरब में है। आप देखेंगे जबकि रियल में क्या होता है, हमारी घड़ी की बड़ी सुई उत्तर में होती है, लेकिन वही उत्तर को हम पूरब कह ले रहे हैं। मीन्स 90 अंश घूम गए क्लॉकवाइज। उत्तर से पूरब आने में 90 अंश की दूरी तय किया और क्लॉकवाइज। आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा उसी सांकेतिक भाषा में छोटी सुई किस दिशा में होगी। छोटी सुई घूमेंगे भैया, यही है, सेम डायरेक्शन सेम एंगल। क्लॉकवाइज ये भी घुमाए, 90 अंश घुमा दिए, 90 अंश क्लॉकवाइज घुमा दिए तो हमारा उत्तर आ गया। हम कहाँ पहुँच गए, उत्तर। तो हमारा आंसर क्या आया, उत्तर आया। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बताता हूँ। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कह रहा मेरी घड़ी में 10:30 बजे, यदि मेरी घड़ी की बड़ी सुई पूरब दिशा में है तो छोटी सुई किस दिशा में है। आप सबसे पहले अपनी घड़ी में 10:30 बजाएंगे। आप देखिए ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम, तुरंत मैं बना लेंगे। 10:30 बजने की सिचुएशन ये है कि छोटी सुई यहाँ पे होगी, मीन्स उत्तर पश्चिम में होगी, और बड़ी सुई कहाँ होगी, दक्षिण में। कह रहा है मेरी घड़ी की बड़ी सुई, मेरी घड़ी की बड़ी सुई पूरब दिशा में। आप देखिए बड़ी सुई यही है भैया, बड़ी सुई मिनट वाली में दक्षिण दिशा में है। कह रहा है बड़ी सुई पूरब दिशा में। तो आप देखिए दक्षिण से पूरब आने में हमने घूमा भैया 90 अंश घूमे। देखिए भैया 2 खाना है, 2 खाने में, एक खाना में 45, 2 खाने में 90 अंश। और अब की बार देखिए भैया, अब की बार हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे, 2 खाना हमने घूमा और एंटी क्लॉकवाइज में घूमा, और कौन सी दिशा में आ गए, पूरब दिशा में आ गए। पूरब में कह रहा छोटी सुई किस दिशा में होगी। आप देखिए छोटी सुई उत्तर पश्चिम में रियल में थी, इसको भी पकड़कर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए 90 अंश। आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए इसको भी 90 अंश। कौन सी दिशा में पहुंचे, ये हमारी दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। यही हमारा उत्तर हो गया। हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप लोग को बातें समझ में आई हैं तो आप इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए, और घर पे रहिए, पूरी तरह लॉकडाउन का पालन करिए और अच्छे से अपने लक्ष्य पर मेहनत कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।